आपको शायद सुनकर ये अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है कि अपने इंडिया में 99% लोग टॉप मॉडल की मोटरसाइकिल खरीदते हैं, अपने 15 से 20 हजार रुपए ज्यादा लगाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो फिर फायदा क्या है टॉप मॉडल की मोटरसाइकिल खरीदने का? अब जैसे आप समझो, अगर आपने होंडा SP 125 खरीदी, TFT मीटर वाली, डिस्क ब्रेक वाली, और आप उसके मीटर का कोई फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। आपने रेडर खरीदी, उसका भी कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आपने ग्लैमर X 125 खरीदी जिसमें 60+ फीचर्स हैं, और आपने उसका भी कोई फायदा नहीं उठाया। आपने यामाहा की मोटरसाइकिल खरीदी और उसके जो मोबाइल ऐप है उसका आपने कोई फायदा नहीं उठाया। तो फिर फायदा क्या है टॉप मॉडल की मोटरसाइकिल खरीदने का? क्योंकि जब आप वारंटी खत्म हो जाएगी, बाद में उसके मीटर को चेंज करवाओगे या फिर रिपेयर करवाओगे, तो 15 से 20 हजार रुपए या 10 हजार रुपए आपके ज्यादा लगेंगे। तो फायदा तो आपको उठाना चाहिए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे। जैसे आपने मान लो होंडा SP 125 खरीदी। अब बहुत से लोग ये जानते हैं कि बस, जब मैंने रिव्यू में बताया कि भाई इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो बस लोग खुश हो जाते हैं, चलो भाई अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। लेकिन वो एक ही बार कनेक्ट करते हैं, उसके बाद तो कभी देखते ही नहीं है। जब मान लो आपने होंडा SP 125 खरीदी है, अब अगर आपके मोबाइल में फोन आ रहा है, तो अगर आपको मोबाइल निकाल कर देखना पड़ रहा है, तो फिर फायदा क्या है? आपकी मोटरसाइकिल रियल टाइम माइलेज आपको बता रही है, लेकिन आप देखते ही नहीं हो, जिससे आपको पता तो चल सके कि कब आपको ज्यादा मिल रही है, कब आपको कम मिल रही है। नेविगेशन अगर आपको देखना है तो भी आप मोबाइल निकाल रहे हो। आपने स्टैंड लगाकर मोबाइल को हैंडल पर लगाया, तो फिर फायदा क्या है? अब जैसे थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं, जैसे अगर आपने TVS रेडर 125 खरीदी है, उसमें वॉइस कमांड है, आप उसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हो, तो फिर TFT मीटर वाली बाइक को खरीदने का क्या फायदा? क्योंकि 19 हजार रुपए का तो मीटर आता है मेरे भाई। अब जैसे वॉइस कमांड है, अगर आप उससे बोलोगे कि पेट्रोल पंप पर लेकर चलो, नजदीकी पेट्रोल पंप पर लेकर चलो, तो आप वहां पर देख जा सकते हो। मतलब वो हाथ पकड़कर तो नहीं लेकर जाएगी, लेकिन आपको मैप में बताएगी, आप जा सकते हो। इसके अलावा जैसे रियल टाइम माइलेज, आप उसमें जैसे वेदर देख सकते हो, न्यूज अपडेट देख सकते हो, क्रिकेट की अपडेट देख सकते हो चलते समय, लेकिन आप उसका कोई फायदा नहीं उठा पाते हो। लेकिन अभी आपको थमना है। अगर आपने यामाहा की मोटरसाइकिल खरीदी है, तो उसके मीटर तो आपको हो सकता है छोटे लगेंगे, लेकिन जब आप उनके मोटरसाइकिल के मोबाइल ऐप को खोलेंगे, तो उसमें आपकी राइड हिस्ट्री रहती है भाई, कि कब आपने, जैसे आप डायग्नोसिस कर सकते हो कि कब आपने मोटरसाइकिल को ज्यादा तेज चलाया, कब आपने मोटरसाइकिल को कम तेज चलाया, आपने कब ब्रेक लगाई, आपकी मोटरसाइकिल ने कितना माइलेज दिया। इससे आप अपने 200-300 रुपए बचा सकते हो भाई, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने कब मोटरसाइकिल गलत चलाई है, एक्सीलरेशन कब गलत किया है। तो फिर उससे आपको क्या है कि अगली बार आप सही चलाओगे और आप उसका फायदा उठा सकते हो, लेकिन आप फायदा तो उठाते नहीं हो। चलो छोटी सी बात बताते हैं। मान लो आपने साइन खरीदी या होंडा SP पहले वाला मॉडल, जिसमें डिजिटल मीटर आता है। आपने देखा होगा गियर पोजीशन इंडिकेटर, इसके अलावा गियर सजेशन इंडिकेटर। अगर गियर सजेशन इंडिकेटर का आप सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लो, तो विश्वास मानो कि आपकी मोटरसाइकिल में नॉकिंग कभी आएगी ही नहीं। नॉकिंग क्या होती है मैंने कई वीडियो में बताया। इससे क्या है कि आपकी बाइक का जो पिस्टन, ये सारी चीजें आवाज करने लगती हैं। अगर आप गियर सजेशन का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीख लो, तो फिर आपकी मोटरसाइकिल में कोई इंजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा जैसे डिस्टेंस टू एम्प्टी बताती है आपकी मोटरसाइकिल, आपको कोई मतलब ही नहीं। कब तक आपको पहुंचा देगी आपके जैसे डेस्टिनेशन पर, कोई मतलब ही नहीं। आपको सिर्फ कॉल SMS नेविगेशन देखना है। आपको मोटरसाइकिल खरीदते समय मेरी वीडियो को देखना है कि भाई ये फीचर्स मिल रहे हैं, और आप एकदम फूल के आसमान हो गए। लेकिन बाद में जब उसका कोई फायदा नहीं उठाना, तो फिर टॉप मॉडल की मोटरसाइकिल क्यों खरीदते हो? इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत खरीदा करो टॉप मॉडल की मोटरसाइकिल, क्योंकि फिर बाद में अगर आप जैसे टॉप मॉडल की मोटरसाइकिल खरीदोगे, उसमें जो TFT मीटर होता है, उसकी वजह से वो मोटरसाइकिल का जो मीटर होता है वो महंगा होता है। और बाद में चलकर यही मीटर जब आप चेंज करवाते हैं, तो लगभग किसी मोटरसाइकिल में 19-20 हजार रुपए का आता है, किसी में 2-4 हजार, 5-6 हजार का आता है, 10 हजार का आता है। मतलब मोटरसाइकिल के हिसाब से अगर TFT मीटर रहेगा तो बहुत महंगा आएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखा करो। अब मेरा इस वीडियो को बनाने का इतना मकसद था कि अगर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली मोटरसाइकिल ले रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि खरीद के आने के बाद एक बार आप कनेक्ट करो, उसके बाद नहीं। भाई मोबाइल का ऐप खोला करो और उसमें देखा करो, उसकी जो राइड हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। उन सारी चीजों का फायदा उठाया करो। अगर आपको फायदा नहीं उठाना है, तो फिर आप बेस मॉडल खरीदा करो। क्या फायदा है? अब जैसे मैंने आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, एक बार मैंने आपको RPM मीटर से बताया था कि आप चाहे तो RPM मीटर से बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज की डेट में टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। अब अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप जैसे गियर पोजीशन इंडिकेटर देख ले, कुछ लोग तो गियर पोजीशन इंडिकेटर का मतलब भी नहीं जानते हैं। 2-2 ट्रिप मीटर होते हैं, आप उसका भी फायदा नहीं उठाते। भाई इन सब चीजों का फायदा उठाओ। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं मीटर का जैसे दिखाते समय कि इसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो उसको आप जाकर वैसे करें। अगर आपने टॉप मॉडल की मोटरसाइकिल खरीदी है,
तो आप उसका फायदा उठाएं। नहीं फायदा उठाना, मुझे 10-15 हजार की बेच दो, दिक्कत क्या है। तो इसलिए तो कहता हूं भाई, टॉप मॉडल की जरूरत हो तभी खरीदा करो, नहीं तो नहीं। फालतू अब बहुत ज्यादा मैंने सब कुछ बता दिया है। अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है तो हमारा पॉलिश भी खरीदो, M2R प्लस पॉलिश, M2R शैम्पू, M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मीशो फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं, जाकर खरीद सकते हो। अच्छे प्रोडक्ट हैं, आपकी मोटरसाइकिल को चमका कर रखेंगे। कनेक्टिविटी मत करना, लेकिन इसको जरूर लगाना, ठीक। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।